जैसे कि तुम्हें पता होगा तुम्हारे एडोलिसेंस में या फिर तुम्हारी एक ऐसी एज में जहाँ पर तुम अडल्टहुड को अचीव करने वाले हो, अडल्टहुड को हिट करने वाले हो। उससे पहले का जो टाइम पीरियड होता है, उसके पहले की जो एज होती है, टीन एज जिसे कहते हैं, उसमें हमारी सोच काफ़ी ज़्यादा बदलती है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा कुछ हम सीखते हैं, और वो जो चेंजेस आते हैं इस टाइम के दौरान, और जो चीज़ें हम इस दौरान सीखते हैं, वही चीज़ें आगे जाकर हमारे लिए एक एक मतलब अटूट बिलीव बन जाती है, जो कि टूटने नहीं वाला पूरी ज़िंदगी के लिए। हम उसी तरीके से दुनिया को देखेंगे, उसी तरह से सोचेंगे, और कोई अगर बाहर की अपॉर्चुनिटी आ भी रही है जो कि हमने उस टाइम पर ग्रैब नहीं की, तो हम बाद में भी वो कभी ग्रैब नहीं कर पाएंगे। इसी चीज़ को मैं ट्रैक करने की कोशिश करता रहता हूँ, अपने माइंडसेट को, अपनी बिहेवियर को, अपनी थिंकिंग को। इसी के अराउंड ही मेरा चैनल भी कहीं ना कहीं रिवॉल्व करता है। तो द थिंग इज़ दैट कि जब तुम अपने आप पर ध्यान देने लग पड़ते हो, जब तुम अपने माइंड पर ध्यान देने लग पड़ते हो, एक्सटर्नल फैक्टर्स को छोड़कर, ये चीज़ें बाद में आती है मुझे पता है। जब तुम एक्सटर्नल फैक्टर्स को गेन कर लेते हो, फिर तुम अपने माइंड पर ध्यान देते हो, और देना भी तभी चाहिए, क्योंकि पहले अगर तुम मोक्ष प्राप्ति या कुछ भी ऐसी स्पिरिचुअलनेस को अटेन करने की कोशिश करते हो, तो तुम बुरी तरह फेल होते हो, क्योंकि तुम्हारे पास जो एक्सटर्नल फैक्टर, मटीरियल फैक्टर, जो कि ज़रूरी है एक शांति के लिए, एक पीस के लिए, एक पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए, जहाँ पर तुम साधना कर सको, जहाँ पर तुम मेडिटेशन कर सको, उस चीज़ को ब्रेक कर देता है कहीं ना कहीं, अगर तुम्हारे पास एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। तो पहले तुम्हें एक्सटर्नल फैक्टर अचीव करने चाहिए, उसके बाद ही तुम्हें इन सारी चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से तो अभी तुम्हें बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक तुमने पूरी दुनिया तो देखी भी नहीं है। ये जो मोक्ष की प्राप्ति, स्पिरिचुअलनेस या फिर भगवान की प्राप्ति, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लेट फेज़ में आती है, अपने टाइम पे, अपने अपने टाइम पर हर एक चीज़ आती है। तो जब वो टाइम आएगा तुम्हें उससे भी अडेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन द थिंग इज़ दैट इज़ कि मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल नहीं था अपनी लाइफ में, जो कि चीज़ें मुझे पहले से मिल रखी है, जो कपड़ा पहना हुआ है, या फिर ये जो बोली, या फिर ये जो सूरत, या फिर ये जो शरीर जो कि फुल फंक्शनल शरीर है, अच्छा खासा शरीर, एकदम हेल्दी शरीर, या फिर ये घर जहाँ पर मैं बैठा हूँ, इन सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं था अपनी लाइफ में। तो ये मैं ग्रेटफुल कैसे हुआ, मतलब मैंने इन सारी चीज़ों का महत्व कैसे समझा, जो कि मेरे पास पहले से पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा था। लिटरली मुझे इन चीज़ों की अहमियत दिख ही नहीं रही थी, ज़ीरो लग रही थी मुझे। क्योंकि जो पड़ा पड़ोसा मिल जाता है, जैसे जनरेशनल वेल्थ भी समझ लो, जो पड़ा पड़ोसा पैसा मिल जाता है, पड़ा पड़ोसा व्हीकल मिल जाता है, या फिर एक रुतबा मिल जाता है, पड़ा परोस के दिया जाता है ना, जो तुम्हें इस थाली में जो पहले से परोस के दिया गया है भगवान के द्वारा, तो उसकी वैल्यू करना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ। लेकिन उसकी वैल्यू तुम कैसे कर सकते हो, इस चीज़ को भी मैंने काफ़ी हद तक फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि मैं अपनी थिंकिंग के बारे में, अपने बारे में ही सोचता रहता हूँ, ज़्यादातर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर भी रखता हूँ मैं। तो मैंने ये क्या किया, द थिंग इज़ दैट, अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे पास पहले से अवेलेबल हैं, अगर तुम उन्हें अप्रिशिएट करना चाहते हो ना, तो उन्हें छोड़ कर देखो। उन्हें बस एक दिन के लिए छोड़ कर देखो, और छोड़ कर एक ऐसा तुम्हारे माइंड पर एक इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए उन चीज़ों का, कि तुम अब इन चीज़ों को वापस अटेन नहीं कर पाओगे। अब ये तुम्हारे पास नहीं आने वाली। समझ लो जैसे एक दिन के लिए तुम कहीं बाहर जंगल में चले गए कि हाँ भाई, आज मैं, अब से मैं घर नहीं जाने वाला वापस। जब वो स्टेट में तुम आओगे ना, जब तुम उस स्टेट में जाओगे कि जब सारी चीज़ें तुमसे छूट जाएंगी, कपड़े, बोली, या फिर समझो, चलो ठीक है, इतना डीप नहीं जाते, घर को छोड़ देना, ये वो छोड़ देना, इतना डीप नहीं जाता है। हम सिर्फ बात करते हैं तुम्हारे हेल्थ की, ठीक है, हेल्थ की बात करते हैं, या फिर कोई तुम्हारी बोली की, या तुम्हारी स्पीच की, या फिर तुम्हारी आंखों की। एक दिन के लिए अगर तुम्हारी आंख देखना बंद कर दे, समझो रात को तुम सोए और सुबह तुम उठे और तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही, तुम्हारे आगे अंधेरा छा गया है, उस दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि अब मेरी आंखें वापस नहीं आने वाली, अब मेरी आंखें कभी वापस नहीं आने वाली। तो जब तुम्हें ऐसा फील होएगा, तब तुम्हें उसकी रियल वर्थ पता लगेगी। क्योंकि अब तुम्हारे आगे जो अंधेरा छा गया, वो तुम्हें लग रहा है वो हमेशा के लिए ही छाएगा, आगे तुम्हारे कुछ नहीं होने वाला, अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी उसी तरह से जीनी है। तो वो जो होपलेसनेस तुम्हारे में आएगी ना, तब तुम्हें पता लगेगी उस चीज़ की अहमियत, जो तुम्हारे पास पहले से अवेलेबल थी, जो तुम्हें भगवान ने पहले से दी हुई थी, जिस पर तुम्हें वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो तुम्हें सिर्फ मिली हुई थी, ऐसे ही मिली हुई थी। द थिंग इज़ दैट, उस चीज़ की वर्थ तुम्हें पता तो लग जाएगी उस टाइम फेज़ में, लेकिन उस चीज़ की वर्थ पता लगने का क्या फ़ायदा जब वो चीज़ वापस कभी आने नहीं वाली। अगर तुमने सपोज़ किया कि एक दिन तुम सो के उठे और तुम्हारी आंखें चली गई, तो अगर वो वापस नहीं आएगी, तो उसकी वर्थ जानने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा मैजिक हो जाए कि वो दूसरे दिन जब तुमने आंखें खोई, उसके अगले दिन वो फिर से वापस आ जाए, तो जब वो वापस आएगी, तुम अपनी आंखों को संभाल संभाल कर रखोगे, तुम हर एक चीज़ का ध्यान रखोगे, तुम अपने विटामिन का ध्यान रखोगे, तुम्हारी आई आई की हर एक, मतलब जो भी एस्पेक्ट में तुम उसकी केयर कर सकते हो, वैसे तुम केयर करोगे। जब तुम किसी चीज़ को खो ही दोगे ना, तब उसकी वर्थ जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तुम्हारे पास वो पड़ी हुई है, तब तक उसकी वर्थ जान लो, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहे होंगे, लेकिन क्या करें, तजुर्बा सिखाता है, उम्र से नहीं आती ये चीज़। बस यही करने की ज़रूरत है, एक दिन के लिए छोड़ कर देखो, एक दिन के लिए जो भी तुम्हारे पास चीज़ें हैं, ये मोबाइल फ़ोन तोड़ कर देखो। पागलों वाली बात है, मोबाइल फ़ोन तोड़ कर देखो, माइक को तोड़ कर देखो, फिर तुम्हें जो होपलेसनेस आएगी कि जब तुम्हारे पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं होंगे कि तुम उसे फिर से अचीव कर पाओ, तब तुम्हें पता लगेगा उस चीज़ की वर्थ क्या थी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट।